Hello, hello students. Welcome to my channel विश्वास स्टडीज़. बेटा इन टुडेज सेशन हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपके उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे. पिछली वीडियो में भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व किया था, 2 पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ भी डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखिए. उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है. तो आज हम स्टार्ट कर रही हैं लेसन 9 से. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. लेसन 9 आफ्टर 20 ईयर्स. हु वर द फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर 20 ईयर्स. कहते जो 20 सालों के बाद कौन से फ्रेंड्स मिल रहे थे? बॉब एंड जिमी. गिव वन रीज़न टू से वाई द स्ट्रीट वोर अ डेजर्टेड लुक. तो कहते कि जो उस टाइम पे गलियां थी, स्ट्रीट्स थी, वो इतनी शांत क्यों थी? इट वॉज नाइट टाइम एंड कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. कहते उस टाइम पे क्या था? रात का समय था और ठंडी हवाएं चल रही थी. हाउ ओल्ड वॉज जिमी एंड बॉब. तो जिमी कितने साल का था? जिमी वॉज 40 ईयर्स ओल्ड एंड बॉब वॉज 38 ईयर्स ओल्ड. जिमी 40 साल का था, बॉब 38 ईयर्स का. वेयर डिड बॉब गो टू अर्न मनी. बॉब पैसा कमाने के लिए कहाँ गया था? बॉब वेंट टू द वेस्ट टू अर्न मनी. वेस्ट साइड के गया था पैसा कमाने के लिए. नेक्स्ट है जी लेसन 10. द ट्री फेल डाउन. पोइम है, P.V. धमीजा ने लिखी है. इन वॉट फॉर्म हैज़ द पोइम बीन रिटन. किस फॉर्म में लिखी गई है? ग्रेव नेशनल प्रॉब्लम्स. ग्रेव मीन्स सीरियस नेशनल प्रॉब्लम्स. आइडेंटिफाई द मॉन्स्टर इन द पोइम. पोइम में मॉन्स्टर कौन है? द फॉलन ट्री. नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 11. द वर्ल्ड टुडे इज़ वाइल्ड विद डेलीरियम ऑफ हैट्रेट. पोइम है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये पोइम का मैंने सेंट्रल आइडिया भी आपको करवाया था बेटा. हु इज़ थो ऑफ बाउंडलेस लाइफ? गॉड. The blood red mark of hatred represent the determination to kill and destroy. Lesson 12. Attacked by pit bulls. तो बेटा इसका जो मेन करेक्टर है वो कौन है? जॉनी फोर्ड. तो उसका भी मैंने करेक्टर स्केच था जो मैंने आपको करवाया था. विद होम डिड जॉनी फोर्ड फाइट. किनके साथ वो फाइट करता है? 2 वाइल्ड डॉग्स के साथ. वाई वर द पिट. यहाँ पे पिट बुल्स आएगा बेटा. वाई वर द पिट बुल्स इन अ मूड टू अटैक. कहते क्यों उन्होंने क्यों जॉनी फोर्ड पर हमला किया था? बिकॉज दे वर हंग्री. क्योंकि वो भूखे थे. द ग्रे डॉग वॉज किल्ड बाय. जो ग्रे डॉग था वो किसके द्वारा मारा गया? जॉनी फोर्ड. नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 13. स्लेव नो मास्टर. पोइम भाई वीर सिंह ने लिखी है. स्लेव का मतलब क्या होता है बेटा? गुलाम. वेयर डिड द मैन एंटर. द मैन एंटर्ड इन द मार्केट प्लेस. कहते जो मैन था वो कहाँ एंटर हुआ? मार्केट प्लेस में. वॉट वर्ड्स वर हंग अबाउट द मैन्स नेक. तो कहते जो मैन था उसके जो गर्दन में क्या वर्ड्स थे वो लटक रहे थे? द वर्ड्स वर आई एम अ स्लेव. मैं गुलाम हूँ. हु विल बिड फॉर मी. राइट, आई एम अ स्लेव हु विल बिड फॉर मी. वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू इन लाइफ. कहते हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्च्यू क्या है? ह्यूमिलिटी इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू इन लाइफ. नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 14. द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर. पोइम है जी K.N. दारूवाला ने लिखी है. वॉट इज़ मैनिफेस्ट थ्रू द एक्सप्रेशन इन वंस आई. ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. वॉट टाइप ऑफ आइडिया इज़ एक्सट्रैक्ट इन दिस पोइम. कहते किस तरह का आइडिया है जो इस पोइम में है? वो है जी एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं. लेसन 15. द बॉय हु ब्रोक द बैंक. हु ओन्ड द पीपल नगर बैंक. तो पीपल नगर बैंक का मालिक कौन था? सेठ गोविंद राम.
For how many months did the sweeper boy not get his salary? स्वीपर बॉय ने कितने टाइम से उसको सैलरी नहीं मिली थी? 2 months. ओल्ड गणपति वॉज अ, जो ओल्ड गणपति था वो क्या था? अ बैगर. द बर्ड हैज़ फ्लोन, आइडेंटिफाई द वर्ड. कहते हैं जो इसमें जो वर्ड है वो कौन है? वो है, किसको बोला गया है? सेठ गोविंद राम. नेक्स्ट है लेसन नंबर 16. इज़ दिस द एंड? पोइम है, अरबिंदो घोष ने लिखी है. व्हाट इज़ द नॉर्मली द एंड ऑफ लाइफ? हमारी लाइफ का कहते हैं एंड क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है, डेथ. हु इज़ द अनसीन प्लेयर इन द पोइम? पोइम में अनसीन प्लेयर कौन है? ह्यूमन सोल. What is the harp a symbol of in the poem? Human body. Next है जी lesson number 17. The Conjurer's Revenge. Conjurer's Revenge. The Conjurer's Revenge is written by, किसने लिखी है? स्टीफन लिकॉक ने. Name the articles taken by the Conjurer from the Quick Man. तो कहते जो आर्टिकल्स कॉन्जरर था, जो मैजिशियन था, उसने क्या क्या चीज़ उससे ले ली थी? द गोल्ड वॉच, हैंडकरचीफ, सिल्क हैट, सेल्यूलॉइड कॉलर एंड स्पेक्टिकल्स. होम डिड द कॉन्जरर डिफीट? कॉन्जरर ने किसको हराया? द क्विक मैन. वॉट वॉज द सेकेंड ट्रिक परफॉर्म्ड बाय द कॉन्जरर? जो कॉन्जरर था उसके द्वारा जो सेकेंड ट्रिक थी वो कौन सी दिखाई गई? द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स. हाँ जी, लेसन नंबर 18. गुरु पोइम निज़िम इज़िकाइल. What kind of life did the saint lead in the past years? कहते कि जो सेंट था वो पास्ट जो उसकी लाइफ थी वो कैसा जीवन जी रहा था? सिनफुल लाइफ, पाप से भरा हुआ जीवन. अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज़ द गुरु? तो गुरु कैसा आदमी था? फेक गुरु. गुरु वॉज वेरी पोलाइट टू, गुरु था कहते वो सबसे ज़्यादा पोलाइट किसके साथ था? किसके साथ था? वीमेंस के साथ. लेसन नंबर 19. अ रिवर टर्न ऑन द गंगा पोइम, मनमोहन सिंह. हाउ डज द टर्न सफ़र? इट गेट्स नो worms to eat. The holy dash has been polluted by industrial waters, the holy गंगा. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए आपके सारे चैप्टर्स के, द लिटरेरी बैटल्स. अब है सेलेक्ट वन एक्ट प्ले. तो बेटा मैं आपको यहाँ पे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन शो कर रही हूँ, ये आपने खुद करनी है, क्योंकि मैंने जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज है आपकी नावल, उसके क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ. हाँ जी, फर्स्ट है, वेयर डिड द बेनेट फैमिली लिव? जो बेनेट फैमिली थी वो कहाँ पे रह रही थी? लॉन्गबॉर्न. व्हाट वर द नेम्स ऑफ द बेनेट गर्ल? जो बेनेट फैमिली की गर्ल्स थी उनका क्या नेम था? जेन, एलिजाबेथ, लीडिया, किटी एंड मैरी. तो कितनी होगी? 5 सिस्टर्स थी ये. हु वॉज चार्लोट, डॉटर ऑफ द ल्यूकस? चार्लोट कौन थी? ल्यूकस की डॉटर. हु वॉज विकहैम? विकहैम कौन था? एन आर्मी ऑफिसर. बिंगले गेव द बॉल एट? कहते जो बिंगले था उसने पार्टी दी थी. बॉल हेयर मीन्स पार्टी, कहाँ दी थी? नेदरफील्ड. हु रिप्रेजेंट प्रिजुडाइज इन द नावल? प्रिजुडाइज नावल में किसे था? प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब हम बिना किसी पर्सन के साथ एक्सपीरियंस किए उसके बारे में एक पूरी इमेज अपने माइंड में सेट कर ले, उसको बोलते हैं प्रिजुडाइज. तो एलिजाबेथ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. डैश स्टैंड्स फॉर प्राइड इन द नावल. प्राइड के लिए कौन स्टैंड कर रहा है? डार्सी. ठीक है, जैसे टाइटल से ही क्लियर है, प्राइड एंड प्रिजुडाइज. प्राइड मीन्स प्राइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डार्सी. प्रिजुडाइज एलिजाबेथ. व्हाट वॉज द नेम ऑफ द यंगेस्ट बेनेट डॉटर? सबसे छोटी डॉटर कौन थी? लीडिया. द स्टेट ऑफ डार्सी इज़, डार्सी की स्टेट का क्या नाम था? पेम्बरले. वेयर डिड लेडी कैथराइन डी बोरफ लिव? कहाँ पे रह रही थी वो? एट रोजिंग्स. हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द बेनेट फैमिली एंड द ल्यूकस फैमिली?
बेनेट फैमिली और ल्यूकस फैमिली के पास का आपस में जो रिलेशन था वो कैसा था? फ्रेंडली। वॉट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन डार्सी एंड लेडी कैथराइन डी पोरव? तो डार्सी वॉज हर नेफ्यू, उसका भांजा था लेडी कैथराइन का। विद होम डिड लीडिया अलोप? लीडिया किसके साथ भाग गई थी? इलोप है भागना, विकहैम के साथ। विकहैम कौन था? आर्मी ऑफिसर। मिस्टर कॉलिन वॉज द रेक्टर ऑफ, कहाँ का रेक्टर था? हैंसफोर्ड। वॉट वॉज द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द कॉलिन्स ऑन एलिजाबेथ? जो कॉलिन्स था उसका इम्प्रेशन एलिजाबेथ पर कैसा पड़ा? ही वॉज अ फूल, राइट, ही वॉज अ फूल। वेयर डिड एलिजाबेथ मीट विकहैम? कहाँ पे मिली थी वो? एट मेरिटन। डिड मिस्टर बेनेट हैव एनी मेल हेयर? मेल हेयर क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी। तो जैसे हमें पता है कि 5 सिस्टर्स ही थी, उनका कोई ब्रदर तो है नहीं था, तो इस तरह से पता चल गया कि मिस्टर बेनेट हैव नो अदर मेल हेयर, डैट मीन्स नो। हु इज़ द ऑनर ऑफ द पेम्बरले इस्टेट? पेम्बरले स्टेट अभी हमने किया है, किसकी स्टेट थी? डार्सी की। वॉट वॉज एलिजाबेथ्स ओपिनियन अबाउट बिंगलेज सिस्टर? एलिजाबेथ का ओपिनियन कैसे था? दे वर प्रूव्ड एंड एजुकेटेड। हु वर द नेबर्स ऑफ बेनेट फैमिली? बेनेट फैमिली के नेबर्स कौन थे? सर विलियम एंड लेडी ल्यूकस। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा मैंने आपके सभी चैप्टर्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आइए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है एन असेंबली ऑफ हेयरर्स। कहते कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग आपको सुनने वाले हों, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। अ सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में जो सॉन्ग गाते हैं हम उसको बोलते हैं हाइमन। अ हॉली प्लेस, सेंचुरी। अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जब लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे हैं उसको क्या बोलेंगे? असेंबली। ऑप्रेसिवली हॉट एंड ह्यूमिड sultry, डैट विच रिमेन्स फॉर एवर, जो चीज़ हमेशा रहेगी, एटर्नल। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सरप्राइज डैट नम्स द सेंसेस, कहते जब हमें इतनी हैरानी हो कि एकदम से हमारी जो सेंसेस है वो सेंसेस काम मतलब एकदम से कांपने लग जाएं, तो उसको बोलेंगे स्टूपिफिकेशन। अ स्टेट ऑफ लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड। A ground of people playing on various musical instruments together, orchestra. A person who performs clever tricks that seems magical, conjurer. क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उन वर्ड्स को आपने एज अ नाउन और वर्ब यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। नाउन आपको पता है ना, एज अ नाउन मीन्स नाम के तौर पे, एज अ वर्ब मतलब क्रिया के रूप में। जैसे वर्ड है बैक, आई हैव अ पेन इन माई बैक, तो यहाँ पे बैक क्या है? नाउन। ही बैक्ड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल बैक मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो वर्ब। लाइट, स्विच ऑन द लाइट, ठीक है। वर्ब एज अ वर्ब क्या बनेगा? शी लाइटेड द लैम्प। फिर है फेवर, मे आई आस्क अ फेवर ऑफ यू, वर्ब। शी ऑलवेज फेवर्स हर यंगेस्ट चाइल्ड। Rob, I bought 2 robes. Verb, I have been robbed in this task, although I have no interest in it. Round, let us have 2 rounds of the ground. Verb, the police rounded up the antisocial people. Tailor, a tailor stitched my suit. Verb, the prescribed qualification for the post have been tailored to suit a particular candidate. Scare, draw a scare. Verb क्या बनेगी? You should scare your counts with him. Face, wash your face. Verb, he has faced many difficulties in his life. Account, do you have an account in this bank? Verb, how would you account for this serious lapse? Hand,
वॉश योर हैंड्स वर्ब, ही हैज़ हैंडेड ओवर द चार्ज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आपके ग्रामर के टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका ग्रामर का टॉपिक है लाइक नरेशन, वॉइस, जेरेंट्स, टू इन्फिनेटिव, ट्रांसलेशन, वो भी हम जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो बेटा ज़रूरत क्या है, सिर्फ चैनल के साथ बने रहने की, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने की। तो बेटा चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर सम मोर बेनिफिशियल वीडियोज़ फॉर यू। सो we will meet in the next video. Till then, keep smiling, never give up. Goodbye.